स्टूडेंट माई सेल्फ नितिका त्यागी दिस वीडियो फॉर द BCA सेकेंड सेम मैथ्स। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो हम प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे हम उसके आगे का ही जानते हैं। हमारा है टू शो डैट द 4 गिवन पॉइंट्स आर को प्लेनर। अगर 4 गिवन पॉइंट्स आर को प्लेनर तो कैसे करेंगे इसे। सपोज वी हैव टू शो डैट द 4 पॉइंट्स A B C D आर को प्लेनर। वी प्रोसीड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एनी थ्री पॉइंट्स मतलब से जैसे A B C ऑफ द गिवन 4 पॉइंट्स। शो डैट द 4th पॉइंट D सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 1। अब हमने जो लिखी है लैंग्वेज हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखिए। शो डैट 4 पॉइंट्स A 3 2 -5 B -1 4 -3 C -3 8 -5 and D -3 2 1 आर कोप्लेनर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैन। यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही प्लेन में है या नहीं, इसका मतलब होता है हमारा कोप्लेनर का मीनिंग। तो कैसे करेंगे। अब द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को हो गई हमारी A x - x1 + B y - y1 + C z - z1 = 0। तो 3 2 -5 को इस इक्वेशन में हम पास करा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा A ब्रैकेट x - 3 + B y - 2 + C z + 5 = 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 दिया इसका नाम। इफ पासिस थ्रू द B -1 4 -3 एंड C -3 8 -5 वी हैव। अब इस इक्वेशन में हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करा देंगे, पास करा देंगे। यानी कि x की जगह पहले रखेंगे -1, y की जगह रखेंगे 4 एंड z की जगह रखेंगे -3। तो हमारी इक्वेशन बनेगी ये A 1 ब्रैकेट 1 -1 -3 ब्रैकेट क्लोज + B 4 - 2 ब्रैकेट C -3 + 5 = 0। माइनस का 4 है प्लस के 2 है 2b प्लस का 2c = 0। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारी इक्वेशन आएगी ये 2b - b - c = 0। अगेन हमारा पॉइंट था -3 8 एंड -5। फिर से हम इसे पास करा देंगे। x की जगह रखेंगे -3, y की जगह रखेंगे 8 एंड z की जगह रखेंगे हम अपना -5। कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन बनती है ये a - b माइनस के 0 0, यहाँ पे c कुछ नहीं है = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन के लिए। तो हमारा क्या आएगा A अपॉन वही चीज़ है बार बार क्या वही चीज़ A अपॉन B अपॉन C अपॉन। तो कैलकुलेट करेंगे इसे तो A अपॉन -1 = B अपॉन -1 एंड = C अपॉन -1। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी निकालनी सीख ली थी तो इसमें हमने डायरेक्ट करा है। A अपॉन -1 = B अपॉन -1 = C अपॉन -1। तो A अपॉन 1 = B अपॉन 1 = C अपॉन 1 माइनस कॉमन हो गया = K। एक हम कॉन्स्टेंट के इक्वल रख लेते हैं तो A = K, B = K, C = K। पुट इन 1। हम A B C की सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पुट कर देने पर हमारे पास K x - 3 + K ब्रैकेट y - 2 + K ब्रैकेट z + 5 = 0। तो हमारी इक्वेशन आती है x + y + z = 0। Thus the equation of the plane passing through the point A 3 2 -5 B -1 4 -3 and C -3 4 8 -5 is x + y + z = 0। The fourth point is D। हमें हमारा फोर्थ पॉइंट था -3 2 1 also satisfy x + y + z। इट मीन्स x की जगह -3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे एंड z की जगह 1। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। Hence the given 4 points are coplanar and the equation of the plane containing them is x + y + z = 0। अगर does not equal to 0 नहीं आता इट मीन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो 4 पॉइंट्स जो होंगे वो कोप्लेनर नहीं होंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने 2 प्लेन में भी इंटरसेप्ट फॉर्म करी हुई है, अब हम 3D में भी इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे। थ्योरम थर्ड, if a plane make a intercept of the length A B C with x axis y axis and z axis respectively, the equation of the plane x upon A plus y upon B plus z upon C = 1। ये हमारा डायग्राम है। जैसे हम इसको से समझते हैं, ये हमारा A से B तक ज्वाइन किया हमने इसको C से B में एंड इसको एक हमने ट्रायंगल दिया है। ये इंटरसेप्ट का क्या है कि x एक्सिस को ये कितने उस पर इंटरसेप्ट कर रहा है A पे, y एक्सिस को B पर एंड z एक्सिस को C पर। तो हमारे A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A 0 0, B के कोऑर्डिनेट 0 B 0, C के कोऑर्डिनेट 0 0 C। ये तो समझ ही रहे हैं। A के कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ सिर्फ x एक्सिस पे है, y और z क्या होगा 0 0, B के कोऑर्डिनेट में
ये एक्स और जेड क्या है 0 और केवल हमारे पास वाई एक्सिस है बी, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई 0 है, कोई नहीं है, और केवल जेड की वैल्यू है कितनी सी, तो इसलिए इनके ये वाले कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे। प्रूफ करते हैं हम इसको। लेट ओ बी द ओरिजन एंड लेट द प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ओ ए small b o c equals to small c, so that the coordinate of these points are a 0 0, b 0 b 0 and c 0 0 c. Let the equation of the given plane be क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस जी इक्वल्स टू 0। यहाँ हम स्मॉल ए बी सी डी लेंगे, कैपिटल ए बी सी डी ले लेंगे, क्योंकि स्मॉल ए बी सी डी हमने क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट लेंगे किसके, ए बी सी के। Since the given plane does not pass through the 0 0, तो d does not equal to 0. Also since first passes through the a 0 0, b 0 0, b 0 b 0 and c 0 0 c we have, तो हम यहाँ पर इसमें a की पहले इस यानी कि a के जो पॉइंट है a 0 0 इसे इक्वेशन में हम पास करा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस के d इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के d अपॉन a। इसी तरीके से यहाँ पे इस बी पॉइंट को इसमें पास करा देंगे, तो क्या होगा, सिर्फ ये भी 0 जाएगा, एक्स भी 0, जेड भी 0, सिर्फ किसकी वैल्यू मिलेगी, वाई की, बी की फॉर्म में। तो बी कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस के कैपिटल डी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कैपिटल बी की वैल्यू जाएगी कितना, माइनस के डी अपॉन बी। इसी तरीके सी पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स भी 0, वाई भी 0, सिर्फ जेड मिलेगा, तो कैपिटल सी स्मॉल सी प्लस के डी इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल सी की वैल्यू जाएगी माइनस के कैपिटल डी अपॉन सी। तो यहाँ हमारी ए बी सी की सभी वैल्यूज़ आ गई कैपिटल ए बी सी की। अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के डी अपॉन ए एक्स माइनस के डी अपॉन बी वाई माइनस के डी अपॉन सी प्लस के डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब हम माइनस के डी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट में। ये डी इसके इधर आगे 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। हैंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करनी थी। ये हमारी क्या है, ये हमारी है इक्वेशन है हमारी किसकी, प्लेन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ। इफ़ अ प्लेन मेक अ इंटरसेप्ट ऑफ अ लेंथ ए बी सी, तो ये इक्वेशन है हमारी ये। अब हम इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 6 3 -4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच सच कट्स ऑफ इट्स ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हम इक्वेशन जानते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे उसने सीधा बोला है कट्स ऑफ इंटरसेप्ट क्या करे, 6 3 एंड -4, तो a बराबर 6 b बराबर 3 एंड c बराबर माइनस का 4। हैज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, a की जगह 6 रख देंगे तो एक्स अपॉन 6, b की जगह 3 रखेंगे वाई अपॉन 3 एंड जेड की जगह c की जगह -4 रखेंगे तो जेड अपॉन माइनस का 4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे एंड हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे प्लेन में ही इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। थ्योरम है हमारी, इफ ए बी सी बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू अ गिवन प्लेन एंड पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी। कई जगह हमें ये इक्वेशन इस रूप में भी मिलती है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। या तो इसमें होगी, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा पी होगा, तो वो है हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। हमें इसकी प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन समझते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल्स टू 0 टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the origin to the plane and also find the direction cosine of the normal to the plane। तो हमसे इसने क्या कहा है, अब देखिए सॉल्यूशन को। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये जो इक्वेशन हमारी प्लेन की इक्वेशन है टू द नॉर्मल फॉर्म, इसे किस में फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में। एंड हैंस अ फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, हमें गिवन प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z, इसको 9 को इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडिंग थ्रू आउट द, हम डिवाइड कर देंगे इसके इनके कॉफिशिएंट से। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1, वाई का कॉफिशिएंट कितना है माइनस का 2, जेड का कॉफिशिएंट कितना है 2। इसको अंडर रूट में स्क्वायर करके कर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4,
तो √9 इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो 3 है लेंथ निकल आई, यानी x/3। अब इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम लिख भी सकते हैं इसे डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो x/3 माइनस के 2/3 y प्लस 2/3 z इक्वल्स टू 9/3। तो x/3 माइनस 2/3 y प्लस के 2/3 z इक्वल्स टू 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये हमारी किस फॉर्म में आ गई? नॉर्मल फॉर्म में आ गई। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन इज इक्वल टू 3 यूनिट। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो 1/3 माइनस के 2/3 और 2/3। दिस इज अ आंसर। थैंक यू।